परवेज़ खटक को अभी तक शायद पॉलिटिक्स आई नहीं है या वो किसी के कंधों पर इतना रिलाय कर रहे हैं। तो आज जब वो कोर्ट में आए तो कोर्ट में उनकी सिचुएशन ये थी कि वो चोरी चोरी इमरान खान को देख रहे थे। रिपोर्टर्स ने ये कहा है कि उन्होंने परवेज़ खटक की तरफ एक बार भी नहीं देखा और उसके जो 15 मिनट में उन्होंने बयान रिकॉर्ड किया है उसमें वो मुस्कुराते रहे। तो शहजाद साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए खान साहब की केस की, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये काफ़ी शॉकिंग था पीटीआई वालों के लिए भी कि वो पेश हुए, जैसा कि अली मोहम्मद ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी उसमें वो अग्रेसिव अंदाज में सामने, जो कि बहुत कम हमें देखने को मिलता है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब तो बाकायदा उन्हें धमका चुके थे, भाई अगर आप पेश हुए तो केपीके में आप नहीं आ पाएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पीटीआई वालों के लिए कोई शॉकिंग नहीं था, क्योंकि ये पहले से सबको मालूम था कि कुछ ऐसे लोग थे कैबिनेट में जिस वक्त ये 190 मिलियन वाला केस यानी कि जिस पर बना है ये कि एक समरी के ज़रिए पास करवाया गया है इसे। लेकिन परवेज़ खटक को अभी तक शायद पॉलिटिक्स आई नहीं है या वो किसी के कंधों पर इतना रिलाय कर रहे हैं या पाकिस्तान की अभी भी वो 90s या 80s की सियासत को समझ रहे हैं। अभी वो ये समझ रहे हैं कि शायद वही सियासत चल रही है, जो बड़े घर वाले कहेंगे उस तरह अगर वो करते जाएंगे, जिस तरह उनके दूसरे लायक चाहेंगे वो करते जाएंगे और उसको एक्सेप्ट भी कर लेगी कौम। तो ऐसा नहीं है। इस वक्त पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है, जनरेशन चेंज हो चुकी हुई है। परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन से पहले एक पार्टी बनाकर ऐलान जंग किया था और परवेज़ खटक ने जब पीटीआई छोड़ी थी और केपीके में हालांकि वो चीफ़ मिनिस्टर रहे थे, जबकि दूसरे चीफ़ मिनिस्टर महमूद खान जो हैं वो भी परवेज़ खटक की सिफारिश पर ही लगे थे, उनकी लॉबी के बंदे थे। लेकिन फिर भी पूरी की पूरी उनकी जो पीटीआई उन्होंने बनाई थी जो पार्लियामेंटेरियन के नाम से, उसका क्या हशर हुआ? अपनी ज़मानत ज़ब्त हुई उनकी, अपना ख़ानदान जितने भी उन्होंने अपनी पार्टी में जमा थे सारे हारे, महमूद खान हारा। इनके क्या हशर हुआ कि एक सीट नहीं जीत सकी पाकिस्तान, उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। तो इसके बाद जो अभी चीफ़ मिनिस्टर केपीके अली अमीन गंडापुर ने भी उनको धमकियां दी, जो कि नहीं देनी चाहिए थी। अगर उनका गवाह होने का तौर पर, इंसाफ के तौर पर अगर वो पेश होते हैं तो उन्हें होना चाहिए। इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं है जिस पर वो धमकियां देना शुरू करें। एक चीफ़ मिनिस्टर को मेरा ख्याल है ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो किसी की गवाही पर किसी को धमकाना शुरू कर दें। गवाही अगर वो देना चाहते हैं तो उनका राइट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जब अभी जो आज उन्होंने अदालत में कहा है, इमरान खान के सामने आज जब आए हैं, जबकि वो शर्मिंदा भी थे, जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया है कि वो बड़ी कानी आँखों से चोरी छुप के जो है इमरान खान को देख रहे थे, जैसे डरे हुए हों, जैसे कांप रहे हों कि ये पता नहीं उधर देखूंगा, पता नहीं इमरान खान मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, क्या रिएक्शन होगा, इमरान खान मुझे कुछ कहेगा तो नहीं। डेफिनेटली जब आप कुछ किसी के ख़िलाफ़ जिसकी मेहरबानी से आप तो मसलन वहाँ पे सिवाय एक छोटे मोटे मिनिस्टर के केपीके में कुछ नहीं बन सकते थे, तो वो एक शख्स की मेहरबानी से आप केपीके में चीफ़ मिनिस्टर बने हैं और उसी की मेहरबानी से आप वजारत में रहे हैं, वफाक में एक बड़ा नाम आपका बना। आप अपने आप को जबकि दावे भी करते रहे हैं केपीके के लिए कि जनाब केपीके में तो हुकूमत मैंने बनाई थी, इमरान खान की पॉलिटिक्स ही मेरी वजह से, मैं ना होता तो पॉलिटिक्स ही इमरान खान की ना होती, जो जो उनके अपने खुदाई दावे थे वो सारे वो करते रहे। तो आज जब वो कोर्ट में आए तो कोर्ट में उनकी सिचुएशन ये थी कि वो चोरी चोरी इमरान खान को देख रहे थे, जबकि इमरान खान इतने अरसे से जेल में होने के बावजूद, इतना कुछ हो जाने के बावजूद, यानी कि परवेज़ खटक उनके करीबी साथियों में से, पुराने दोस्तों में से हैं, एच सीनियर है दोनों, तो दोनों मतलब पुराने एक दूसरे के जानने वाले हैं। फिर इतना करीब का बंदा जब आपके ही ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, ये एक शख्स के लिए, किसी के लिए भी बड़ा दुख का मरहला होता है। लेकिन रिपोर्टर्स ने ये कहा है कि उन्होंने परवेज़ खटक की तरफ एक बार भी नहीं देखा और उसके जो 15 मिनट में उन्होंने बयान रिकॉर्ड किया है उसमें वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि मजबूरी के तहत या प्रेशर के तहत या लालच के तहत किसी भी वजह से अगर वो दे भी रहे हैं बयान तो उन्हें पता था कि वो क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान को इन बयानात का कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, उसमें क्योंकि कैबिनेट में और मिनिस्टर्स बहुत थे, परवेज़ खटक ही क्यों,
جو عمران خان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے انہی کو گواہ کے طور پہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ جبکہ دوسری طرف شہباز گل نے بھی کہا ہے کہ میں بھی ایفیڈیوٹ دینا چاہتا ہوں، پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیبنٹ میں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہی بنیادی سوال ہے کہ پرویز خٹک صاحب یعنی کہ اتنا عرصہ کیوں خاموش رہے ہیں؟ پرویز خٹک نے تب کیوں نہیں پوچھا تھا جب وہ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے تھے، جب پی ٹی آئی کی اس پہ عیاشی کر رہے تھے، تب سوال کیوں نہیں کیا کہ بھئی یہ غیر قانونی ہو رہا ہے؟ آج انہیں کیسے یاد آ گیا ہے؟ تو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ بھی اس کا ویسا نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے پرویز خٹک ہوں یا کوئی دوسرا بھی ہے، پرویز خٹک کو ابھی تک شاید پولیٹکس آئی نہیں ہے، یا وہ کسی کے کندھوں پر اتنا ریلائی کر رہے ہیں، یا پاکستان کی ابھی بھی وہ 90s یا 80s کی سیاست کو سمجھ رہے ہیں۔ تو آج جب وہ کورٹ میں آئے تو کورٹ میں ان کی سچویشن یہ تھی کہ وہ چوری چوری عمران خان کو دیکھ رہے تھے۔ رپورٹرز نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پرویز خٹک کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، اور اس کے جو 15 منٹ میں انہوں نے بیان ریکارڈ کیا ہے اس میں وہ مسکراتے رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ مجبوری کے تحت وہ دے بھی رہے ہیں بیان، تو انہیں پتہ تھا کہ وہ کیوں دے رہے ہیں۔